राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, मंगल का कुंभ राशि में गोचर, बम्पर लाभ, कुछ सावधानियां यह मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, बम्पर लाभ, कुछ सावधानियां भी। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। मकर राशि होने क्या जा रहा है, ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। आपके लग्न में मंगल महाराज बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, और यहीं से मंगल महाराज निकल करके 23 फरवरी को आ जाएंगे आपके कुंभ राशि में, आपके द्वितीय भाव धन के घर में। शनि के राशि में, शनि के घर में बैठे हैं, अब पुनः शनि के राशि में और शनि के घर में प्रवेश करेंगे, जाएंगे, और यहां पर इनकी मुलाकात होगी राहु से, राहु मंगल योग। यहीं पर मुलाकात होगी सूर्य से, सूर्य मंगल योग। यहीं पर मुलाकात होगी बुध से, तो बुध मंगल योग, और यहीं पर मुलाकात होगी शुक्र से, तो शुक्र मंगल योग। इतने लोगों के साथ इनका संबंध बनेगा। लेकिन राहु के साथ मंगल का आना, मंगल का होना, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। बाकी बम्पर लाभ तो आपको हो ही रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए सावधानी क्या रखनी है। देखिए, राहु और मंगल जब साथ होते हैं तो आपको क्रोध पर नियंत्रण करना होता है, क्रोध पर नियंत्रण करना होता है, वाणी पर संयम रखना होता है। तो अपने वाणी को संयम रखिएगा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। यह घर है हमारे कुटुंब का, हमारे वाणी पर, तो वाणी को तो नियंत्रित रखना है। कुटुंब जनों से विवाद मत करिएगा। यदि किसी का विवाद चल रहा है तो आपसे क्या मतलब है, आप बीच में इंटरफेयर मत करिएगा। किसी के भी लड़ाई झगड़े में आप इंटरफेयर मत करिएगा। अपने काम से काम, अपने मस्ती में रहिएगा, अपनी योजनाओं को पूरा करने पे अपना पूरा फोकस करिएगा। बस यही करना है, क्रोध नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। अच्छा, ये घर धन का है, ये घर धन का है, तो धन तो आप खूब कमाएंगे। क्यों कमाएंगे? क्योंकि मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष, पुरुषार्थ के मालिक हैं। मंगल यदि मजबूत हैं तो आपके अंदर जोश बढ़ेगा, आप निडर हो जाएंगे, हर काम को निडरता से करेंगे और लाभ अर्जित करेंगे। और यदि मंगल कमजोर हो गए तो आप डरपोक हो जाएंगे, किसी काम में आपका मन ही नहीं लगेगा। तो यहां पर मंगल की स्थिति मजबूत हो रही है। तो जब मंगल मजबूत हो रहे हैं तो आपके आय में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके आय के मालिक हैं, तो आपके आय को बढ़ाएंगे, और आपके सुख के मालिक हैं, सुखेश हैं, तो सुख में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। सुख में क्या वृद्धि होगी? भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, भूमि पुत्र हैं। तो यदि आप जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हो, आपके लिए समय अच्छा है, उचित समय है। कब से? 23 तारीख से। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन खरीद बेच का काम करते हैं, उनके लिए समय बड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आय आपका बढ़ेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, उन्नति होगी, सपने साकार होंगे, इच्छा की पूर्ति होगी। अच्छा, यहां से इनकी जो है 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 4, 7 और 8। तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, 5वें घर पे। 5वां घर आपके संतान का है, तो संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर फोर्स की नौकरी की, तो आपका सिलेक्शन होगा।
फोर्स में नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की होगी। यदि आपके बच्चे फोर्स की नौकरी की तैयारी करें तो उनका भी सिलेक्शन होगा। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना यार आपको मिलेगा। बस आप वाणी पर संयम रखिएगा। अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आप। अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या है? अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है। तो अचानक से सडनली आपका कोई रुका हुआ काम है, कोई रुकी हुई योजना है, वह आपकी पूरी हो जाएगी। जो कुछ भी आपका रुका हुआ काम है वह पूरा होगा। रुका हुआ काम यानी कि आपने कोई परीक्षा दिया, कोई इंटरव्यू दिया, परिणाम नहीं आया है। परिणाम यदि आ रहा है 23 के बाद तो आपके फेवर में आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये घर ससुराल का भी होता है, तो ससुराल से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल से आपको कोई लाभ मिलेगा, कोई ना कोई बड़ा काम आपका ससुराल से बनेगा। खासकर भूमि से जुड़ा हुआ कोई मसला है ससुराल में तो वह आपका पूरा हो जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। कहीं आपका धन फंसा है तो फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। एक दृष्टि और होती है, आठवीं दृष्टि, वह पड़ेगी आपके भाग्य के घर पे। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपके मार्ग में बाधा था, अड़चन था, वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये भाग्य का साथ मिलता है तो हर काम हमारा बन जाता है। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, नहीं आगे चल रहा था, नहीं इनकम हो रहा था, कोई बाधा, कोई अड़चन थी, तो वह बाधा अड़चन दूर होगी, समाप्त होगी। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। जो लोग आपसे जुड़ेंगे आपके फेवर में बात करेंगे, आपके फेवर में काम करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। जो आपकी उलझन थी, नहीं दूर हो रही थी, वह उलझन दूर होगी। यानी भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जोरदार परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपने जो योजना बनाई थी वो योजना आपकी पूरी होगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है और धन तो आप खूब कमाएंगे। 23 तारीख से आपके लिए जबरदस्त समय होगा। बस क्रोध मत करिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपको लाभ होगा। हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना। जय श्री राधे।